हेलो दोस्तों, मैं शफीक सिद्दीकी भिवंडी मिरर के आज के इस पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। बहुत दिनों बाद आप लोगों से मुलाकात हुई है। उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। आज हमारे साथ में जो एक गेस्ट है वो भिवंडी के बहुत ही नामचीन बिजनेसमैन भी है और साथ ही साथ पिछले 2 सालों से वो फील्ड में रहकर बहुत सारे काम करने के बाद उन्होंने पॉलिटिक्स में भी एंट्री ली है। अब हम उनसे बात करेंगे कि उन्होंने पॉलिटिक्स में एंट्री क्यों ली, कैसे किया उन्होंने, सारे उनका विजन क्या है, सारी चीज़ों के बारे में उनसे डिस्कस करेंगे। मैं आपको थोड़ा सा उनके बारे में बताता हूँ। जो हमारे साथ में आज स्पेशल मेहमान है उनका नाम है रियाज आजमी जी, जो भिवंडी वेस्ट से इलेक्शन लड़ रहे हैं। हम उनसे बात करते हैं। रियाज भाई, अब सबसे पहले तो मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा व्यूअर्स को अपना इंट्रो दे दें कि आप क्या करते थे, कैसे आपने पॉलिटिक्स में एंट्री की, थोड़ा सा व्यूअर्स को शॉर्ट में। अस्सलाम वालेकुम, हमारा नाम रियाज आजमी है। हम भिवंडी में पैदा हुए और यहीं के रहवासी हैं। हमारी क्वालिफिकेशन है मास्टर ऑफ फार्मेसी इन फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। पिछले 20-22 साल से हम कारोबार में, बिजनेस में हैं। हमारी मेडिसिन फर्म है जिसका नाम क्रिस्टल फार्मा करके मेडिसिन सप्लाई का काम है। हम कंस्ट्रक्शन का भी काम करते हैं, बिजनेस करते हैं। 2016 एंड में हम समाजवादी पार्टी में आए, पर हम उतने एक्टिव नहीं थे। 2019 के इलेक्शन में 17 दिन में हम लोगों ने इलेक्शन लड़ा और इसके अंदर को हम लोगों ने मेहनत करके लाया। 2019 से 21-22 तक हम इसमें ज़्यादा फोकस करते रहे, मगर पिछले 2 सालों से हमारे सियासी हमारे अध्यक्ष अबू आसिम आजमी साहब हमें वेस्ट की जिम्मेदारी दी और तब से हम लोग वेस्ट में बहुत एक्टिव माशाल्लाह। रियाज भाई, आपने पॉलिटिक्स में एंट्री करने के बारे में कैसे सोचा? मुझे पॉलिटिक्स में हमारे प्रदेश अध्यक्ष हमारे अबू आसिम आजमी साहब को ले आए कि एक सवाल यह था कि उनका बोलना था कि अपने लिए तो सभी जीतने, कुछ लोगों के लिए करिए। तो वो बात दिल में बैठ गई, तब से कर लगी। तो क्या शहर के कुछ हालात ने भी आपको मजबूर किया या दूसरे? देखिए, हालात तो वजह है ही है। हम लोग किन हालात में जी रहे हैं आपको मालूम है। न सड़क है, न गटर है, न पानी है, न हेल्थ केयर है, न एजुकेशन है। आज़ादी के 75-80 साल बाद भी हम लोग बेसिक पानी और सड़क और गटर और हेल्थ केयर एजुकेशन पे पड़े हुए हैं। स्कूल, कॉलेज और ये सब IIT हब, ये सारी चीजें तो बहुत दूर है। अच्छा, आपने भिवंडी वेस्ट को ही क्यों चुना? क्योंकि आपके पास तो ऑप्शंस थे, आप ईस्ट में भी लड़ सकते थे, वेस्ट में भी लड़ सकते थे। ईस्ट में हमारे अंदर सब थे, तो वेस्ट में हम लोग की पार्टी के संगठन भी कमजोर था उस वक्त। क्योंकि 2009 में हमारा MLA रह चुके हैं समाजवादी पार्टी। 14 और 19 में हम इलेक्शन नहीं लड़े। नहीं लड़ने की वजह यह थी कि अलायंस था सेकुलर वोटों का बंटवारा ना हो जाए, इसलिए हम इलेक्शन नहीं लड़े। माइनॉरिटी की सीट आ गई और दोनों मरतबा कांग्रेस लड़ी और हार गई। इंशाल्लाह अभी लड़ रहे हैं और 2024 में हम पूरी तैयारी के साथ लड़ रहे हैं। और समाजवादी पार्टी ही ऐसी पार्टी है जो बीजेपी को हरा सकती, कांग्रेस नहीं हरा सकती। 2004 2 बार तो आप देख चुके। अच्छा, पिछले कितने सालों से काम कर रहे हैं फील्ड में रहकर? आपको भिवंडी वेस्ट में क्या इश्यूज फेस किया आपने, क्या चैलेंजेस आपने देखा? मैं तो फील्ड में 5 साल से काम कर रहा हूँ। 3 साल, 2.5 साल, 3 साल हमने इसमें बहुत निकाल लिया। पिछले 2 साल से लगभग वेस्ट में, और जब से मैं काम कर रहा हूँ, मैं 6 बजे के बाद डेली फील्ड में 4 घंटा 5 घंटा जो भी रहता है लोगों के बीच में रहता हूँ। हम ऑफिसेज से काम कर रहे हैं, लगभग 10 ऑफिसेज हमारे अलग अलग मोहल्लों में, जिससे हम डॉक्यूमेंटेशन का काम करते हैं, हेल्थ केयर का काम करते हैं। किसी का कुछ पेपर्स वगैरह है, किसी म्यूनसिपालिटी के लिए है, कोई PSC सेंटर का काम है। तो जो भी लोगों की खिदमत है, टोरेंट का है, और जो भी पुलिस स्टेशन में किसी को तकलीफ आई है कुछ है, तो जो भी लोगों का काम उसके लिए। भिवंडी वेस्ट में आपने अब तक कितना काम किया होगा? कुछ एक आइडिया, कुछ आपका कैलकुलेशन होगा कि आपने 2 साल में? हमने अपनी रिपोर्ट कार्ड पेश कर दी। 1,35,000 लोग का काम पिछले 2 साल में हमने किया, जिसमें 45,000 वोटर्स हमने न्यू किए। तो हम लोग एक रिपोर्ट कार्ड लेके पब्लिक के बीच में आए। उम्मत सियासत क्या रहती है? सियासत पॉलिटिक्स में जो लोग इलेक्शन लड़ते थे, अभी की नहीं बात बता रहा हूँ, पहले से जो सिर्फ बेसिक क्राइटेरिया है कि आप लोगों की खिदमत करिए, लोगों का काम करिए, सोशल वर्क करिए, फिर आप इलेक्शन लड़िए।
और हम वही करके आए हैं। और अब जो ट्रेंड लोग लेके आ रहे हैं, 15 दिन पहले कोई काम नहीं करते, सिर्फ बेबी फॉर्म लेके आते, बोले मैं इलेक्शन लड़। अच्छा, आपने ये जो 1,35,000 का फिगर बताया, ये आपने यानी टिकट से पहले आपने ये काम किया था सर? जी। अच्छा, यानी आपने जो आपका इलेक्शन लड़ने का प्लान था, आपको पहले से आप उसकी तैयारी करें, काम कर रहे थे? देखिए, इलेक्शन लड़ने का मामला तो 6 महीने पहले हुआ, मगर 10 ऑफिसेस हम लोग खोल के लोगों के बीच में थे, लोगों को काम करने के लिए। इतना लंबा प्लान नहीं रहती किसी की, 2-2.5 साल से लोगों की खिदमत करने के हिसाब से हम लोग लगे। अच्छा, भिवंडी में अपना अपोनेंट किसको मानते हैं? अभी जो वेस्ट में बहुत सारे कैंडिडेट है, तो उसमें आपको क्या लगता है कौन आपका? अगर हम 45,000 वोट बढ़ाने के लिए पिछले 2-2.5 साल से लगे हुए, 10-12 स्टाफ फील्ड में लगाए हैं, 10 ऑफिसेस है, घर घर जाके वोटर आईडी बढ़ा रहे, तो हमको मालूम है कि हमारा मुकाबला और हमारी लड़ाई सिर्फ बीजेपी से। हमने इलेक्शन नहीं लड़ने वाले थे, मगर हमारे जो पिछले इलेक्शन में 2019 में जो हुआ, 2 लोग को इलेक्शन में लाके लड़ा के और बीजेपी सीट निकाल लेती है, तो उस कैलकुलेशन में हमने बहुत सोचा, बोला ऐसा क्यों हुआ? बोले एक काम करते, उसका सॉल्यूशन ये निकला कि जितने वोटर नहीं है एनरोल हुए, सब जमीन पर ले आते हैं, सबको वोटर आईडी एनरोल कराते हैं, तो ये झंझट खत्म हो जाए। इसलिए हम लोग उस हिसाब से हम लोग काम करते। भिवंडी वेस्ट में विलास पाटिल है, वारिस पठान है और दीगर भी चेहरे हैं, उसमें आपको क्या लगता है कौन आपके वोट्स खराब कर सकता है या कौन आपको नुकसान पहुंचा सकता है? भिवंडी का मैं नेता नहीं, बेटा हूँ। वोट खराब तो इंशाल्लाह वो है ही नहीं। आप वारिस पठान का नाम लिए, तो भिवंडी में जो लौट के माल रहते थे, आते थे यहाँ, वहां से बम्बई से, यहाँ से सब बंद हो गया, लोग लेना बंद कर दिए। तो ये रिजेक्टेड पीस और लॉट आइटम कोई नहीं ले रहा है, घूम रहे गली गली, लोगों से मिल रहे हैं। मगर लोग मालूम है, अगर इतना अच्छा परफॉर्मेंस रहता है तो वहां इलेक्शन 14 में जीते थे, तो आप फिर जीत के आते, वहां नहीं जीते। उनकी रिपोर्ट कार्ड वहां से, मैं किसी बारे में बोलता नहीं, क्या किया उन्होंने 5 साल, आप समझ लीजिए। उस काम किया होता तो ना 10-12 हजार वोट पाए लास्ट में। अच्छा, विलास पाटिल को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि वो तो एक जो आपने पूरे शहर को पिछले 20 साल से लूटा हो, सड़क, गटर, पानी, हेल्थ केयर, एजुकेशन, स्कूल है, पीएससी सेंटर है, सारी चीजें कॉर्पोरेशन उस आदमी के हाथ में थी। जो 4 नगर से लेके 45 खरीदता हो, वो इलेक्शन लड़ने की बात करता है, बेजमीरी हद पे। तो पुठारी किस्म के लोग लेके चल रहे हैं, मगर कौम का सौदा मत करिए। मैं उसे कहना चाहता हूँ, कौम का सौदा मत करिए, यहाँ नहीं ऊपर भी हिसाब देना पड़ेगा। और विलास पाटिल जी एक चीज भूल गए कि आपकी नगर सेवक नहीं खरीदना, आपकी जनता से वोट लेना, आवाम से वोट लेना, और आवाम आपकी सबक सिखा देगी इंशाल्लाह। आपको क्या लगता है रिलीजियस फैक्टर पे कुछ काम करेगा? क्योंकि महेश चौगले जी अभी अपने इंस्टाग्राम पे उन्होंने खुद पोस्ट किया है कि फतवा वर्सेस भगवा, तो इस तरह का भी कुछ मैटर, आपको क्या लगता है उससे कितना फर्क पड़ेगा? सुनिए, वो बीजेपी का काम है वोट पोलराइजेशन करना। वो चाह रहा है कि भगवा एक तरफ आ जाए, भगवा एक तरफ आ जाए, मगर ऐसा नहीं है। जो फतवा का मामला ऐसा है कि कोई हमारा फतवा नहीं दिया गया। हम लोग सेकुलर, हमारे उलमा कराम ये चाहते हैं कि सेकुलर आदमी जो शहर को चला सके, शहर का डेवलपमेंट कर सके, शहर की तरक्की कर सके, ऐसे आदमी को लाना चाहते हैं। तो क्या वो किस तरह की डर का भी माहौल बनाना चाहते हैं जिससे उनको उनके लोगों का वोट मिल जाए? इस तरह का डर का माहौल बना देंगे, मुसलमान आ जाएंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, ये माहौल बनाना चाहते हैं। मगर उनके लोग भी अब समझ गए, और हमारे तो अल्हम्दुलिल्लाह मुत्तहिद, हमारे उलमा इकराम और सज्जाद नवानी साहब ने हमारी हिमायत का ऐलान किया, एनडीएफ ने हमारी हिमायत का ऐलान किया, मेडिकल फेटर्निटी, कुछ डॉक्टर्स है, एमआरस है, फार्मासिस्ट है, सारे लोग ने हिमायत का ऐलान किया। बहुत सारी सोसाइटीज बुलाई मुझे, बड़ी बड़ी सोसाइटीज बुला के मुझको बोले कि भाई हम आपको हिमायत कर रहे हैं। तो लोगों के बीच में हम हैं, ठीक है, जो चल रहा है चलेगा, तो चीजें में इंशाल्लाह रिजल्ट आएगा तो इंशाल्लाह हम अच्छे वोटर से जीतेंगे। अच्छा, आपको क्या लगता है विलास पाटिल, चूंकि बहुत सारे लोगों की तरफ से हमको भी पता चलता है कि वो मुस्लिम इलाकों पर ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं, तो ऐसा भी है कि आपको क्या लगता है फील्ड में? वो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम इलाकों में घूम रहे हैं, उनका मंसूबा समझ में आ रहा है। वो कभी दरगाह रोड पे दिखते हैं, कभी रोशन बाग में दिखते हैं, कभी भंडा ये भूसार मोहल्ले में दिखते हैं, कभी खाड़ी पार में दिखते हैं, कभी निजामपुरा में दिखते हैं, कभी वो अपना कुरैश नगर में दिखते हैं। तो ये मामले, ये एरिया में घूम रहे भैया, भंडारी कब जाओगे, कामतगर कब जाओगे, अंजू फाटा कब जाओगे, गोकुल नगर कब जाओगे, वही चाहिए। मंसूबा साफ दिख रहा है।
अब की बीजेपी ने मंसूबा बनाया है कि 3-4 ऐसे कैंडिडेट जैसे मुस्लिम वोटों का बंटवारा हो जाए और वो जीत जाए। अच्छा, कुछ ऐसे भी कांग्रेस के ही लोग हैं जो जिन्हें कांग्रेस पार्टी ने एक उनके खिलाफ काम करने के लिए 6-6 साल के लिए बैन कर दिया है, जिसमें विलास भी है, जवाहर चिखलेकर भी है, ऐसे और भी चेहरे हैं। तो अब वो अगर इलेक्शन भी लड़ ले तो जीतने के बाद वो कहाँ जाएंगे, इसको लेकर के आपको क्या लगता है? जैसे कि आपको बताना चाहता हूँ, विलास पाटिल जो है ये पिछले 4 महीने पहले जो एमपी का इलेक्शन हुआ, 4-5 महीने हुआ होगा, उसमें उन्होंने बाले मामा जी को काम नहीं किया, उन्होंने कपिल पाटिल का काम किया और किस तंजीम से बिलोंग करते सबको मालूम है। तो सवाल साफ है कि यहाँ से स्थगित भी हुए, स्थगित नहीं भी होते तो भी बीजेपी भी आती। कुछ उसका काम ऐसा नहीं कि इमामत कर रहे हो। अभी हाल ही में जो गणपति उत्सव में कुछ झगड़े हुए मंदरपड़ी नाके पे, तो इनके वार्ड में शिवाजी चौक पे रिक्शे उक्शे गिराए गए, कुछ ऐसे मामला हुए, मुस्लिम बच्चों का मामला हुआ। तो ये कहाँ थे? इनको आना चाहिए था, इनका वार्ड था ना, इनको शिवाजी चौक पे आना चाहिए था। उसको लेकर मतलब आपको लगता है कि मुसलमानों में भी उनसे नाराजगी होगी? नाराजगी क्यों नहीं रहेगी बताइए? क्या किया उन्होंने मुसलमानों के लिए? शिवाजी चौक का एरिया जो इनका एरिया उन्होंने बनाया, उन्हीं का वार्ड है, जो माडा है 500 मीटर दूरी पे, जमीन आसमान का फर्क है। क्या किया इन्होंने मुसलमानों के लिए 20 साल में? कामत घर बना हुआ है, आप ये समझ अर्जू फाटा बना हुआ है, तो शहर की तरक्की एक तरफा कैसे हो सकती? इसी से मुझे एक सवाल याद आया कि लोग ना उनका एक एग्जांपल देते हैं कि विलास पाटिल का वार्ड देखो आप, कितना अच्छा आदर्श पार्क है, वो सब कितना अच्छा बना हुआ है, तो वो उन्होंने अपने वार्ड में काम किया। आप इसको लेकर कैसे देखते हैं? उसी वार्ड में महाडा भी उन्हीं का वार्ड है, संगम पाड़ा के आगे महाडा जो पूरा वार्ड है वो भी उन्हीं का वार्ड है। ना सड़क है, ना गटर है, ना पानी है, पानी भर जाता है हर साल, तहसीलदार जाके मुआवजा हम दिलाते हैं, वो भी उन्हीं का वार्ड है। ये उनका वार्ड कैसे शिवाजी चौक कैसे हो सकता है, गोकुल नगर कैसे हो सकता है? ये भी इनका ही वार्ड है ना। आप आधे वार्ड में तरक्की करते हो, आधा वार्ड ऐसे ही छोड़ देते। तो इसका मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि वो पार्शियलिटी करते हैं? एकदम पार्शियलिटी है, सेकुलरिज्म नाम की चीज है नहीं उस आदमी के अंदर। अगर रहती तो पूरा करते। जवाब तो जो सरदार घूम रहे हैं उनको लेकर उनको जवाब देना पड़ेगा। इलेक्शन 20 तारीख तक नहीं है, 20 के बाद भी इलेक्शन, समाज पूछेगा आपसे। रियाज भाई, भिवंडी वेस्ट को लेकर आपके क्या विजन है? आगे आप क्या करना चाहेंगे जीतने के बाद? आपके कुछ विजन्स होंगे ना, वो आप व्यूअर्स को बताएं। भिवंडी वेस्ट में जो इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने अगर इज्जत दी तो पहले जो है हम लोग हेल्थ केयर पे, एजुकेशन पे काम करेंगे। एजुकेशन के लिए मामला ऐसे होता है जैसे स्कूलें हैं, पीली स्कूल है, खाड़ी पार्क की स्कूल है और खिजरा मस्जिद, ऐसे 8 स्कूल भिवंडी बंद हुई, 4-5 स्कूल वेस्ट में है। तो इंशाल्लाह पहले स्कूलें बनाएंगे, अच्छे टीचर्स लाएंगे। एक लाइब्रेरी थी वो भी बंद हो गई, अम्बेडकर बाबा साहब अम्बेडकर लाइब्रेरी मंडई पे, इंशाल्लाह लाइब्रेरी शुरू करेंगे, स्टडी सेंटर शुरू करेंगे, सड़क, गटर, पानी और हेल्थ केयर में हॉस्पिटल जो है, जो इंदिरा गांधी हॉस्पिटल आज से 50 साल पहले का बना हुआ है, 100 बेड का तब था, आज भी 100 बेड का है। पहले आबादी 3 लाख की थी, अभी 12-13 लाख की। बहुत प्रॉब्लम हो रहा है और इंशाल्लाह जो लोगों का इलाज होगा इंशाल्लाह तब इज्जत और डिग्निटी के साथ होगा इंशाल्लाह। और थोड़ा सा मैं बता दूं, जो ट्रैफिक के मसले पे हम लोग काम कर रहे हैं इंशाल्लाह। ट्रैफिक का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, उस पर कुछ वर्किंग की है हम लोगों ने, उस पर इंशाल्लाह वर्किंग करेंगे। प्लस एक चीज और है कि जो नशा है ड्रग्स का, वो शहर को कहीं ना कहीं दीमक की तरह खा रहा है। तो हम लोग इंशाल्लाह एकदम प्रायोरिटी पे नशा मुक्ति और लोगों को काउंसलिंग करा के सारी चीज नशा मुक्ति का कुछ ना कुछ बड़ा स्टेप लेंगे इंशाल्लाह। एक बहुत अहम सवाल है, आज हम लोग देश जो है वो आजादी के 75 साल का जश्न मना रहा है, लेकिन हमारे शहर में से लग के ही खाड़ी पार है, जो जहां आज तक भी लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। और 10 साल से बीजेपी के ही आमदार है और पिछले 10 साल बीजेपी के ही खासदार थे, जो मंत्री भी थे, लेकिन उसके बावजूद भी आज भी ग्रामीण के लोग जो है वो पानी के लिए तरसते हैं। तो इसको लेकर आपका क्या विजन है? क्योंकि वो भी आपके क्षेत्र में आएगा अगर आप जीतते हैं तो। सुनिए ना, आप अगर एमएलए साहब की बात कर रहे हैं जो महेश चौगले जी, तो मार्टी के इलाके में किस जगह उन्होंने काम करा है? पहले आप सवाल का जवाब दीजिए।
मराठी इलाके में काम नहीं करते, अपने फंड जो है ना, शिवाजी चौक, कामत घर, इनका अंजूर फाटा, ये सारी जगहों पे ये काम करते हैं। ये जो पट्टे हैं इनके, उनकी मंडई, ब्राह्मण अली, ये सारी जगहों पे काम करते हैं। अगर आप बोलो तो मराठी इलाके में किस जगह काम किया बताइए ना मुझको। तो इंशाल्लाह ये इनका मिजाज ही वैसा है। पानी का मसला जहां तक है कि आजादी के आप बोलते हैं 75-80 साल तक पानी का बहुत बड़ा मसला है खाड़ी पार, और ये हल हो नहीं रहा या करना नहीं चाहते। अगर खाड़ी पार का पूरे नाम जल जीवन मिशन को भी पास होकर ऑलमोस्ट 1 से 1.5 साल हो गया है, उसके बावजूद अगर पानी अब तक नहीं पहुंच रहा है तो ये तो बहुत लापरवाही की बात। तो आप इसको कैसे खाड़ी पार में ना एक समझ लो टुकड़ी टुकड़ी गैंग टाइप में काम करती है बीजेपी की। वहां पे वो लोग कहीं ना कहीं उनके इशारों पे चलते हैं और वो रोक रहे हैं इन चीजों को। मैं इससे कहना चाहता हूँ कि जैसे अब खाड़ी पार में जितने वोटर्स हैं, अगर वो पूरे इनरोल हो जाए ना तो काउंसिल बन सकती है। उसको रोका जाता है, हर साल नाम डिलीट किए जाते हैं ताकि वो बढ़े नहीं, आबादी दिखे नहीं, तो काउंसिल हो जाएगी तो उसके रिफॉर्म्स अलग हो जाएंगे। तो इंशाल्लाह हम लोग वर्किंग कर रहे हैं। लगभग 3-1 हजार नाम हमने नए एनरोल किए थे, 3,000 से ऊपर ही किए होंगे, उससे नीचे नहीं किए, और भी एनरोल कर रहे हैं इंशाल्लाह। और उनके जो पानी के मुद्दे पे इंशाल्लाह हम लोग काम करेंगे। अल्लाह ताला ने ताकत दी तो पहले वही काम करेंगे इंशाल्लाह। अब एक आखिरी, आप भिवंडी वेस्ट के जो आपके अपोनेंट हैं, आप उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे या क्या मैसेज देना चाहेंगे? और साथ ही साथ वहाँ की जो जनता है, जो वेस्ट की जनता है, उन्हें आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? जो अपने ओपोनेंट्स हैं मैं उनसे बोलना चाहूंगा, बीजेपी, खासतौर पे बीजेपी से मैं चौधरी बोलना चाहूंगा मैं कि भैया इस बार इलेक्शन में नहीं, जनता लड़ रही है। और जो आप दो मरतबा से जो आप वोटों का बंटवारा करके इलेक्शन जीतते आए हो ना, वो अब की नहीं चलेगा। अब क्या आपने खेला बदल दिया है। MIM सिर्फ दिखाने के लिए, बाकी 2 आदमी को आप ले आए हो कि ये आके इलेक्शन लड़ेंगे, मुस्लिम वोटों का बंटवारा करेंगे और वो जीत जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। मोबाइल के साथ साथ जो स्मार्ट हुआ मोबाइल, तो पब्लिक भी स्मार्ट हो गई है। आपकी पोलिंग में आपकी समझ में आ जाएगा। और भिवंडी की जनता से कहना चाहता हूँ कि मुत्तहिद हो जाए और वोट करें डेवलपमेंट के लिए। मैं 2-2.5 साल से वर्किंग कर रहा हूँ, पब्लिक के बीच में हूँ, तो आपकी समझ में आ रहा है कौन काम करता है कौन नहीं करता। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि 20 तारीख को सुबह सवेरे 7 बजे घर से निकले और अपने पूरे परिवार का, अपनी पूरी बिल्डिंग का, अपने पूरे मोहल्ले का वोट गिराएं, समाजवादी पार्टी को दे 5 नंबर बटन दबा के। और इंशाल्लाह उसके बाद हमारी जिम्मेदारी रहेगी कि हम इंशाल्लाह डेवलपमेंट में कैसे काम करते हैं। इंशाल्लाह आप देखो। शुक्रिया।